मेरा साथ सब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारे युवा उम्मीदवार हार्दिक भाई पटेल जी, मंच में विराजमान तेजस्वी बेन पटेल जी, मंच में विराजमान प्रागजी भाई पटेल जी, नवदीप भाई दोदिया जी, सेतना बेन राठौर जी, दीपा बेन ठक्कर जी, महानुभावगण, भाइयों और बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि मेरा थोड़ा लेट हुआ, फिर भी आप लोग सब सभा में है, तो मैं आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हार्दिक भाई, मैं गुजराती में बोल रहा था, मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इतना समझ रहा था कि जीआईडीसी का जितना समस्या है सबको समाधान करने के लिए वो आप लोग को आश्वासन दे रहा था। साथ में ये विरामगाम का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारे कुछ बनाने का हार्दिक भाई ने वादा आप लोग को कर रहा था। हार्दिक भाई आज गुजरात का चुनाव का सबसे युवा उम्मीदवार है, तो सबसे ज्यादा आशा उनका ऊपर ही है, इसलिए उनको बहुत लंबा बारी खेलना है, बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा बारी खेलना है। और मेरा विश्वास है कि ये जीआईडीसी हो, ये विरामगाम हो, सारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका समस्या भी समाधान होगा और देखते 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 हमारा ये इलाका बहुत आगे निकल जाएगा। भाइयों और बहनों, एक तो जब चुनाव आते हैं हमें हमारा इलाका का बारे में सोचना है, हमें गुजरात का बारे में सोचना है, हमें देश का बारे में सोचना है। आज गुजरात पूरा देश को नेतृत्व दे रहा है। मैं कहां से आया हूं? मैं असम से आया हूं। असम मां कामाख्या का भूमि होता है और देश का एकदम उत्तर पूर्व प्रांत में होता है। हमें मानता हूं सूरज वहां से ही हमको डेली दिखाई देता है और दिन का शुरुआत उत्तर पूर्व से ही होता है। उत्तर पूर्व में हमारा असम में सबसे बड़ा चाय का प्रोडक्शन होता है। जो आप लोग सुबह चाय पीते हैं सबसे ज्यादा असम से आते हैं। और देश का सबसे दूध कहां बनता है? देश का सबसे ज्यादा दूध गुजरात में होता है। जब चाय और दूध का मिलन होता है तब नरेंद्र मोदी होता है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा चाय बनाता है, देश को एक किया है। आज उत्तर पूर्व का साथ गुजरात, दक्षिण का साथ उत्तर प्रदेश, जैसे चाय और दूध मिला के बढ़िया चाय बनाया जाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री होने का बाद नरेंद्र मोदी देश को एक नव निर्माण कर रहा है। थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से मेरा सांबादिक लोगों से वार्ता हुआ था, तो मैंने एक बात बोल रहा था कि देश का जब स्वाधीन हुआ उस समय देश का पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। समय उनको बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन एक ही साल में वो पूरा देश को एक अखंड भारत का हिसाब में जोड़ा। हैदराबाद में निजाम था, निजाम का राजाकार को उन्होंने दमन किया। ऐसे जितना छोटे छोटे प्रदेश था, राजा था, सबको मिला के एक महान भारत का निर्माण किया। आज अगर आप मोदी जी को देखते हैं, अगर भूगोल का हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को निर्माण किया है, वो भारत को एक आत्मा बनाने में आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहा है। हमारा गुजरात में कृष्ण का कर्म भूमि था। कृष्ण ने रुक्मिणी को कहां से विवाह किया था? हमारे उत्तर पूर्व से विवाह किया था। कृष्ण रुक्मिणी
विवाह हुआ था, कृष्ण ने रुक्मिणी को गुजरात लेके आया था, यहाँ विवाह किया था। मोदी जी ने माधवपुर फेस्टिवल करता है हर साल, उत्तर पूर्व और गुजरात का दिल से दिल का एक मिलन हो। अगर कृष्ण और रुक्मिणी का मिलन हो सकता था तो गुजरात और असम का भी मिल हो सकता है। मोदी जी अभी काशी में है, तमिलनाडु का लोग काशी में जाते हैं, काशी और तमिल संगम होता है। एक देश को एक आत्मा में जोड़ने का काम आज मोदी जी कर रहा है। ये चुनाव मोदी जी को ताकत देने के लिए है। गुजरात में बीजेपी जीतेगा, लगभग 150 सीट बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये गुजरात चुनाव से ही एक देश का लोकसभा चुनाव का एजेंडा बनेगा। 2026 में हमारा देश में मोदी जी को थर्ड टाइम हम लोग को मिलके, सब लोग मिलके, भारतवासी मिलके प्रधानमंत्री बनाना है। और ऐसे जैसे प्रधानमंत्री नहीं, लास्ट टाइम हमारा स्लोगन था इस बार 300 पार। 2026 में हमारा स्लोगन होगा इस बार 400 पार। ये हमारा नारा होगा। लेकिन ये नारा को बल कहां से मिलेगा? जब गुजरात चुनाव में बीजेपी को एक भव्य विजय मिलेगा। गुजरात चुनाव में जब मोदी जी के लिए आप लोग अपना समर्थन प्रकट करेगा, समर्थन दिखाएगा, उसी से ही एक देश के लिए पूरा एक माहौल बनेगा कि देश को मोदी जी को जरूरत है। आज आप देखिए कितना देश का मोदी जी को कितना जरूरत है। अभी अभी आपने दिल्ली में सुना कि एक श्रद्धा बहन था मुंबई में, उनको एक आफ्ताब नाम का एक लड़का ने दिल्ली में लेके गया। क्या बोल के लेके गया कि मैं आपको शादी करूंगा। थोड़ा दिन हुआ, एक समय वो श्रद्धा बहन लापता हो गया, कहां है घर का कुछ मालूम नहीं है। पुलिस का छानबीन हुआ तो पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा को 34 पीसेस काट के फ्रीज में रख दिया और एकदम किसी को खबर नहीं। जब वो फ्रीज में श्रद्धा बहन का डेड बॉडी था, 34 पीसेस हो रहा था, इस समय और एक दूसरा लड़की को लाके उन्होंने वही रूम में समय बिताया। आप सोच सकता है आज देश का सिचुएशन कैसा हो रहा है। आज लाभ जिहाद का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, आज देश को एक प्रकार से एक काला युग से देश को आगे ले जाने के लिए सब मोदी जी का ऊपर राह देख रहा है। आज गुजरात का सिचुएशन कैसा था 2002 का पहले? दंगा, फसाद, रायत। आज आप जीआईडीसी देख रहा है। आज सारे गुजरात में आप जो विकास का मॉडल देख रहा है, पहले कैसा था? 2002 का पहले कैसा था? आज वहां में दंगा फसाद, आज वहां में कर्फ्यू, आज वहां में हल्ला गुल्ला, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मोदी जी का नेतृत्व का कारण आज गुजरात में दंगा फसाद नहीं होता है। गुजरात में खाली विकास का राजनीति होता है। 100 तरफा आज गुजरात में आज विकास है। इसीलिए भाई और बहनों, हमें मोदी जी का नेतृत्व चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ में बहुत बुजुर्ग लोग हैं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं 1962 में चाइना भारत में आक्रमण किया। आते आते वो असम तक पहुंच गया। कोई रुकवाने वाला नहीं था कांग्रेस में कि भाई उनको रुकाओ। फिर बाद में चर्चा हुआ कि चाइना कैसे भारत का अंदर आया। तो अब लोगों का ये मालूम हुआ कि चाइना का हेडक्वार्टर से इंडिया बाउंड्री तक आने के लिए खाली 2 घंटा चाहिए। रेलवे है, रास्ता है, सब कुछ है। लेकिन भारत का जो आर्मी हेडक्वार्टर है, उनसे सीमा जाने के लिए हमको 2 सप्ताह चाहिए। 2 घंटा में चाइना आ सकता है,
और 2 सप्ताह लगता है भारत का सेना बॉर्डर में जाने के लिए। ऐसे ही सलाह, देश का कोई उन्नति नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व आया, उसका बाद आज देश में सीमाओं तक रेल लाइन बन रहा है, सीमाओं तक हाईवे बन रहा है। अगर आज हमारा चाइना का साथ टक्कर होता है, चाइनीज आर्मी सीमा में आने के लिए अगर 2 घंटा चाहिए, भारत का आर्मी चाइना जाने के लिए, चाइनीज बॉर्डर तक जाने के लिए खाली 1 घंटा चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। 75 साल में जो काम नहीं हुआ, आज मोदी जी ने देश को एक सुरक्षा का नया वातावरण में आज एक नया भारत का निर्माण किया। 2014 का पहले आप लोग अगर कोई अयोध्या में जाते हैं, लोग क्या बोलता था अयोध्या को? ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। अरे बाबा, राम का साथ बाबर कैसे आ गया? कहां एक भगवान राम है, कहां एक आक्रांत बाबर है? लेकिन नाम लोग ऐसे लेता था कि क्या है ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। कोई अगर हिंदू को मिले तो बोलता था ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। लेकिन आज देखिए, मोदी जी शासन में आया, देश को अच्छा से चलाया, और आज आप अयोध्या में जाइए, कहां बाबर था, कहां चला गया, किसी को मालूम नहीं है। अभी बोलता है ये राम जन्मभूमि है। 500 साल बाबर ने राम को कब्जा करके रखा था। एक नरेंद्र मोदी को देश को जरूरत था। आज बाबर कहां गायब हो गया, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं था। क्या ये काम कांग्रेस नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हमें ये काम नहीं करना है। मोदी जी ने निर्णय लिया ये काम करना है, हो गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का मसला था। एक ही देश है। गुजरात में आओ तो भारत का संविधान जो अंबेडकर जी ने बनाया, और जम्मू कश्मीर में जाओ तो शेख अब्दुल्ला ने बनाया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों में डिमांड था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कश्मीर में जाके बलिदान दिया कि एक निशान, एक विधान होना चाहिए, एक ही देश होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बोला नहीं नहीं भाई, 370 मत हटाओ, देश में दंगा हो जाएगा। आज तो अमित भाई ने 370 हटा दिया। कौन सा दंगा हुआ, कैसा दंगा हुआ, कुछ तो नहीं है। खाली आज एक ही देखता है, सब लोग जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए जा रहा है, कोई दंगा फसाद नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भी शांति हो गया। ये काम पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज कांग्रेस ने देश को दुबला किया। आपका संसद में आके पाकिस्तान हमला करता है, 26/11 होता है, आप पाकिस्तान को जवाब नहीं देते हो। आज मोदी जी का दिन में पठानकोट में 2 हमला हुआ, हमने पाकिस्तान में 10 हमला कर दिया, झमेला खत्म हो गया। अभी तो कोई यहां में संतरासवाद नहीं है। आज पाकिस्तान भी जानते हैं कि अगर भारत में 2 हमला होता है, पाकिस्तान में 10 धमाका होगा, कम से कम 10 गुना ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। आज ये भी लोगों को मालूम है। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ था, भारत का संसद में हमला हुआ था, मुंबई में 26/11 हुआ था, लेकिन आज क्यों नहीं होता है? आज भी तो यही भारत है, सीमा का उस पार तो आज भी पाकिस्तान है, लेकिन आज क्यों नहीं होता है? कारण लोगों को मालूम है कि आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। आज भारत का कोई गांधी परिवार का शासन नहीं चल रहा है, आज भारत में बीजेपी का शासन चल रहा है। आज भारत में एक भारतीय सरकार चल रहा है। भाइयों और बहनों, देश जब ताकतवर होता है, देश का इकोनॉमी बढ़ता है। देश में जब सुरक्षा का माहौल होता है, देश में व्यापार होता है। देश में जब चारों ओर कोई संतरासवादी टेररिज्म का बात नहीं होता है, देश में इन्वेस्टमेंट आते हैं। हम लोग सब जानते थे
कि 100 साल तक भारत को ब्रिटिश ने हुकूमत लगाया था। ब्रिटेन से आया और ब्रिटेन का हुकूमत भारत में हुआ, चला गया 1947 में। लेकिन ब्रिटेन का इकोनॉमी भारत से हमेशा बड़ा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश में शासनभार लिया और आज आप देखिए ब्रिटेन का इकोनॉमी को भारत ने पीछे कर दिया। आज भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से भी बड़ा हो गया। अभी मोदी जी का सपना है कि हमारा जो स्वाधीनता का अमृत काल का समय में ही भारत विश्व गुरु बने, भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का हो जाए, भारत का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी जबरदस्त इकोनॉमी बने। ये नया भारत का सपना लेके हम लोग आज आगे बढ़ा। आज भारत में खुशहाली है। आज भारत का इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है। कोविड का समय आप लोग याद करिए, जब कोविड हुआ था लोग निराश हो गया था कि क्या होगा। सारे का मन में एक डर सा भावना था कि कोविड हो गया, कहां भारत को वैक्सीन मिलेगा, हमारा कब लॉकडाउन खुलेगा, कैसे देश चलेगा। जो लोग का अपना बिजनेस था वो लोग का मन में ये था कि हमारा जीवन भी असुरक्षित हो गया और हमारा इनकम भी बंद हो गया, क्या करो कहां जाए। लोगों का मन में, कोई लोगों का यह सपना में भी ये नहीं था कि भारत में कोविड का खिलाफ वैक्सीन बन सकता है। जब वैक्सीन बना, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, जब वैक्सीन बना तो राहुल गांधी ने क्या बोला था, कांग्रेस लोगों ने क्या बोला था, भाई वो वैक्सीन मत लीजिए, वो वैक्सीन लेने से आपका गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन जब मोदी जी ने खुद वैक्सीन लिया, उसका बाद चुपचाप कांग्रेस लोग लाइन में खड़ा होके अपना वैक्सीन पहले लिया, बीजेपी लोग बाद में वैक्सीन लिया। कितना ये लोग देश का साथ कितना गद्दारी करता है। जब पाकिस्तान में हमला होता है तो कांग्रेस आर्मी को पूछता है सबूत दो। अरे हमने कभी आपसे कुछ सबूत मांगा है क्या? आप बार बार बोलते हो सबूत दो सबूत दो। आर्मी से आपको क्यों सबूत मांगना है? आपने आज भारत का सेना का भी अपमान करता है, भारत का विज्ञानी का भी अपमान करता है और पूरा देश में एक अशांति फैलाने का आप काम करते हो। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश सुरक्षित है। आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। आज देश जब सुरक्षित, याद करिए, जब कोविड हुआ था लोग निराश हो गया था कि क्या होगा। सारे का मन में एक डर सा भावना था कि कोविड हो गया, कहां भारत को वैक्सीन मिलेगा, हमारा कब लॉकडाउन खुलेगा, कैसे देश चलेगा। जो लोग का अपना बिजनेस था वो लोग का मन में ये था कि हमारा जीवन भी असुरक्षित हो गया और हमारा इनकम भी बंद हो गया, क्या करो कहां जाए। लोगों का मन में, कोई लोगों का यह सपना में भी ये नहीं था कि भारत में कोविड का खिलाफ वैक्सीन बन सकता है। जब वैक्सीन बना, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, जब वैक्सीन बना तो राहुल गांधी ने क्या बोला था, कांग्रेस लोगों ने क्या बोला था, भाई वो वैक्सीन मत लीजिए, वो वैक्सीन लेने से आपका गड़बड़ी हो जाएगा। लेकिन जब मोदी जी ने खुद वैक्सीन लिया, उसका बाद चुपचाप कांग्रेस लोग लाइन में खड़ा होके अपना वैक्सीन पहले लिया, बीजेपी लोग बाद में वैक्सीन लिया। कितना ये लोग देश का साथ कितना गद्दारी करता है। जब पाकिस्तान में हमला होता है तो कांग्रेस आर्मी को पूछता है सबूत दो। अरे हमने कभी आपसे कुछ सबूत मांगा है क्या? आप बार बार बोलते हो सबूत दो सबूत दो। आर्मी से आपको क्यों सबूत मांगना है? आपने आज भारत का सेना का भी अपमान करता है, भारत का विज्ञानी का भी अपमान करता है और पूरा देश में एक अशांति फैलाने का आप काम करते हो। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश सुरक्षित है। आज हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। आज देश जब सुरक्षित होता है,
देश का इकोनॉमी आगे जाते हैं। देश का जब इकोनॉमी आगे जाते हैं तो खुशहाली आते हैं। आज आपका जीआईडीसी का कैंपस में मैं आया हूं। अब आज हार्दिक भाई जब विधायक बन जाएगा, अब 2 साल के बाद मैं अगर यहाँ आऊं तो इसका चेहरा पूरा खुशहाली का बड़ा चेहरा बनेगा। इसलिए हार्दिक भाई और मोदी जी का डबल इंजन ये बिरामगंज का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। पहले यहाँ में कांग्रेस का विधायक था, मोदी जी दिल्ली में था और हमारा मुख्यमंत्री गुजरात में था। लेकिन आज ये चुनाव का बाद आप लोग को 3 इंजन मिल जाएगा। एक हार्दिक भाई का इंजन मिल जाएगा, एक भूपेंद्र भाई का इंजन मिल जाएगा, एक नरेंद्र मोदी जी का इंजन मिल जाएगा। एक ही इंजन का ट्रेन कितना स्पीड चलता है, सुपर फास्ट, और 3 इंजन एक हो जाने से ये बिरामगंज का एक्सप्रेस कितना स्पीड में चलेगा आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाएगा। 5 साल का बाद अगर हम कभी यहाँ में आए तो हम देखेगा कि ये अभी रूरल अहमदाबाद नहीं, ये सेंट्रल अहमदाबाद बन चुका है। ये पोजीशन खाली 5 साल में ही हो जाएगा। हार्दिक जी में बहुत जूझ है। हार्दिक जी ने बहुत अपना एक नाम कमाया, उनका एक जोश है, उनका मन में कुछ करने का एक बहुत बड़ा जोश है। यही जोश मोदी जी का साथ जब शामिल हो जाता है तो एक बहुत बड़ा शक्ति बन जाते हैं। यही शक्ति आप लोग का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, आप लोगों का विकास के लिए काम करेगा। तो इसलिए सब लोग 5 तारीख कमल का सीन में वोट दीजिए और एक नया बिरामगंज का नया इतिहास का आप लोग निर्माण कीजिए। यही मेरा आप लोग से निवेदन होगा। 2 सब बोल के मेरा बात को मैं विराम देता हूं। मैं गुवाहाटी में भी जब यहाँ में आया, मैं 2 साल एक को पूछा को बिरामगंज में क्या है, बोले नहीं हार्दिक भाई तो आराम से जीतेगा। ठीक है, आराम से जीतेगा, लेकिन आप लोग वोट देने नहीं जाएगा तो जीतेगा क्या? जब लोगों का मन में हमारा प्रॉब्लम कहाँ आता है, एक बार जब हमारा दिमाग में आ जाते हैं कि वो तो जीत रहा है, तब हम वोट देने नहीं जाता। लेकिन अगर वोट नहीं देते हो तो कैसे जीतेगा? इसीलिए आप लोगों का बेटा भी मुंबई में है, बेटी भी दिल्ली में है, बड़ौदा में है, सबको बुलाइए। इसलिए आप लोगों का वोट से हार्दिक भाई को रिकॉर्ड करके जीतना है। पूरा गुजरात का अंदर में ऐसा एक रिजल्ट होना चाहिए जो रिजल्ट ही आप लोग का बाद में शक्ति बनेगा, वही शक्ति से ये बिरामगंज का विकास होगा। मेरा आज मन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पहला चुनाव 27 साल में लड़ा था, हार्दिक भाई भी लड़ रहा है, और ये जो शक्ति आज आप लोग देख रहा है सामने, यही शक्ति एक समय विकास का महाशक्ति बनेगा। आज बिरामगंज में जो आपने एक पेड़ आपने आज लगाया है, ये पेड़ ही बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, आप लोग को डेवलपमेंट करेगा, पूरा ये क्षेत्र को आगे लेके जाएगा। इसलिए मेरा आप लोग को एक ही विनती है, आप लोग का चेहरा देखने से तो यही लगता है कि सारे लोग कमल में वोट देने वाला ही है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा एक ही आप लोग से निवेदन है, सबको बुला के ले आइए। घर का जो भी लोग बाहर में है, काम में है, शिक्षा के लिए है, नौकरी के लिए है, सबको बुला के ले आइए। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो जीतने का मार्जिन कम होगा, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो जीतने का मार्जिन भी बहुत बड़ा होगा। आप लोग को बड़ा मार्जिन से जिताना है कि नहीं? हार्दिक भाई को जिताना है कि नहीं? तो इसीलिए मेरा इतना आपसे निवेदन है कि सब आप लोग का जान पहचान का लोग, रिलेटिव, सबको बुला के ले आइए। 5 तारीख सबको वोट देना है, कमल सिंह में वोट देना है, हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री, हार्दिक भाई को विधायक बनाना है, और नरेंद्र मोदी जी को 3rd टाइम के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाने का मूवमेंट को शुरुआत करना है। यही विश्वास रख के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं।
और आप लोग को मैं निमंत्रण करता हूं, कभी भी जीवन में समय होता है तो एक बार गुवाहाटी आइए, मां कामाख्या का दर्शन लीजिए। यही बोलते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, मां भारती की जय।